वेलकम टू माय चैनल रियाज इंस्टीट्यूट। और आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं और आप इसे अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो हम यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। वैसे तो इसके और भी तरीके हैं, बट हम यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से ही जो है एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, आइए तो देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर तीनों क्वेश्चन उतारे हुए हैं और यहाँ मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का ये जो रूल है आप जानते ही होंगे अच्छे से। डिविडेंट इज इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे और यही यूक्लिड डिवीजन लेमा में बताया गया है, एल्गोरिथम में बताया गया है एचसीएफ निकालने का तरीका। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर हम करेंगे फर्स्ट है हमारा 135 एंड 225। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए 135 लेस देन 225। ठीक है, देखने के बाद कि ये जो 225 है इसको आप डिवाइड करेंगे और किससे करेंगे, 135 से। ठीक है, अब हम जो यहाँ डिवाइड करेंगे, जो स्टेप जो हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो उसके स्टेप हम यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टेप नंबर 1 लिख रहा हूँ आपके सामने, स्टेप 1। और देखो क्या स्टेप 1 होगा हमारा, तो हम यहाँ टेबल लगाएंगे 135 द 135 1 ज़ा 135 0 9 90 बचा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 135 देख रहे हैं ना आप, यही आपका डिवाइज़र है यानी भाजक, और जो एक लिखा है ऊपर ये आपका भागफल होता है यानी क्वोशिएंट होता है। ठीक है, तो हम इसको डी दिखा देते हैं और इसको हम क्यू दिखा देते हैं। ठीक है, और हमारा ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, मैंने दिखा दिया आपको। तो मैंने अभी आपको रूल समझाया था, ये वाला देख लीजिए, डिविडेंड इज इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी के बेसिस पर हम इस वैल्यू को स्टेप बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेप हम जो बनाएंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, 135 इंटू में 1 और रिमाइंडर हमारा 90। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 2 करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहीं से ये जो 90 आप देख रहे हैं इसी 90 को बाहर आने देंगे और जिससे आपने ये डिवाइड किया था 135 से, इसे बंद रख लेंगे। तो यहाँ पर 90 1 द 90 कर लेना। सो ये लेस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, आएगा 4। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 90 ये वाला इंटू में 1 और रिमाइंडर हमारा 45 है। ठीक है, अब हमारा स्टेप 3 हम जब तक सॉल्व करेंगे जब तक ये 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये तो 45 है, इसको बाहर रहने दीजिएगा और ये जो 90 था इसे बंद कर लीजिएगा। तो 45 2 ज़ा 90। तो अब आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचेगा। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो 45 इंटू में 2 कीजिएगा और रिमाइंडर हमारा 0 है। तो याद रखना कि जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जिस नंबर से लास्ट सॉल्व करते करते अगर 0 बचता है जिस नंबर से, तो समझ लीजिएगा वही नंबर आपका जो जिससे लास्ट आपने डिवाइड किया था 0 बचा था, वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, एचसीएफ लिखेंगे हम 2, एचसीएफ हम लिखेंगे 45। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। और सेकंड में क्या है, सेकंड में हम करेंगे, सेकंड हमारा है 196 एंड 38,220। तो देखिए यहाँ भी हमारे पास हम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ 196 लेस देन 38,220। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये जो 38,220 है इसको हम अंदर रखेंगे और ये 196 को हम बाहर रखेंगे।
बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले डिवाइड किया था ऐसे इसको इसको भी करेंगे हम। ठीक है, तो मैंने भाग पहले से कर रखी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो 196 वन ज़ा 196 लेस करेंगे तो 186 आएगा। और यहाँ हम अगेन अगेन यहाँ अगेन नहीं करेंगे, अभी तो नीचे वैल्यू उतरेगी ये वाली, ये जो 2 है ये वाला उतरेगा, तो आपका ये बन जाएगा 1862। ये आप 2 से करेंगे, 2 से नहीं, क्योंकि 1862 है, समथिंग इसको हम 9 से करके देखते हैं। 1764 आएगा। मैंने बताया आपको कि ये डिवाइड मैंने कर लिया है, आप डिवाइड करना है बस, जैसे डिवाइड आपको करनी आती होगी बिल्कुल वैसे ही करना है इसको। और हम इसको लेस करेंगे, लेस करने पर हमें वैल्यू मिलेगी 8 9। अब यहाँ से 0 उतार लीजिए, 980 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 196 का की टेबल लगाएंगे, तो 186 5 ज़ा 980, तो यहाँ 0 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेप बनेंगे वो एक ही बनेगा। ठीक है, तो जो हमारा एक ही स्टेप बन रहा है वो ये स्टेप बन रहा है कि 196 इंटू में 195 और प्लस रिमाइंडर आपका 0 है, मीन्स कि आपका जो एचसीएफ होगा वो निकला 196, जिससे लास्ट इसी से जो पूरा डिवाइड हुआ है, तो जिससे डिवाइड हुआ है पूरा वही आपकी वैल्यू और वही आपका आंसर। ऐसे हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में 867 एंड 255। यहाँ हम देखते हैं कि 867 जो है वो ग्रेटर देन है 255 से, तो यहाँ भी बिल्कुल हम भाग यानी डिवाइड करेंगे यहाँ। और जिन बच्चों को अगर मैंने जो इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी लेमा पर एक वीडियो बनाई है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और आप ऊपर आई बटन को भी देख सकते हैं, यहाँ भी मैंने आपको लिंक दे दिया है। ठीक है, जिसको बेसिक समझना है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखें 867 को हम डिवाइड करेंगे 255 से, तो यहाँ हम करेंगे 3 से, तो 3 से करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 765, और यहाँ लेस करेंगे 102। अब आप इसको यहीं रख लीजिएगा बाहर, और ये 255 को अंदर कर लीजिए, और यहाँ आप करेंगे अगेन 2 से। अगर आप 2 से करेंगे तो 204 मिलेगा, एट द लास्ट 51 मिला आपको। इसको बाहर रहने दीजिएगा और जिससे डिवाइड किया उसे अंदर कर लीजिए, और आप यहाँ 51 2 ज़ा 102, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। अब आपके पास जो स्टेप बने वो दिखाई देता हूँ मैं, क्या क्या स्टेप बने। स्टेप वन में हमारे पास 255 इंटू में 3 प्लस में 102, तो 255 इंटू में 3 प्लस में 102। स्टेप सेकेंड में हमारा क्या बना, स्टेप सेकेंड में 102 इंटू में 2 प्लस में 51, 102 इंटू में 2 प्लस में 51। एट द लास्ट स्टेप 3, तो स्टेप 3 में हमारे पास 51 ये वाला, और ये इंटू में 2, और रिमाइंडर 0 है, मतलब कि जिससे एंडिंग हुई है हमारी वो है 51, तो हमारा एचसीएफ होगा 51। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। से पहले आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट के जैसे ही हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ आप एचसीएफ निकालिएगा। 4052 एंड 12576। सेकंड क्वेश्चन है 420 एंड 130, एंड थर्ड क्वेश्चन है 455 एंड 42।
ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन में है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन का जो हम आंसर करने वाले हैं, तो आपको याद होगा कि जो यूक्लिड एल्गोरिथम है उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको लिखवाता हूँ, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये जो आगे की वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली, ये वैल्यू 6q+1, तो जो आगे वैल्यू लिखी यही बी हमारा है और यही इसको हम 6 मान लेते हैं। ठीक है, और ये कैसे मानते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी, आप देखिएगा ध्यान से। पहले तो हम लिखते हैं बाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम, क्या है ये, ए इज इक्वल टू BQ+R। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, ये जो एल्गोरिथम है, और मैं ये भी बता देता हूँ आपको, जहाँ पर वेयर जो जीरो है, यानी जो आर है, ये वाला जो आर है ना, ये आर रिमाइंडर होता है हमारा। ये जो रिमाइंडर है ये जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से बड़ा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये बी से जो है छोटा रहेगा हमेशा। ये ए बी होते क्या है, मैंने ये एक वीडियो बनाई है इसी टॉपिक पर, मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा मैं, और आप ऊपर आप आई बटन भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस आई बटन को क्लिक करके भी आप सीधा उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं, उसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे। मैं यहाँ भी आपको समझा देता हूँ फिर भी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है जहाँ पर हमने देखा था डिविडेंट इजिकल टू में हमारा होता है डिवाइजर इनटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, होता है ना। अब देखिए यहाँ जो ए लिखा है तो ये हमारा डिविडेंड है, और ये जो डी है यही हमारा बी है, और ये जो क्यू है ये क्यू वही क्यू है, और ये जो आर है ये आर है। ठीक है, क्लियर, बस यही कॉन्सेप्ट हमारा आगे चलेगा। अब क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया है कि ये जो फॉर्म दी हुई है वो 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स। तो हम क्या करेंगे कि अभी हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमने अभी क्या किया कि मैंने आपको बताया कि बी हमने जो 6 माना है, तो अगर 6 माना है तो देखो यहाँ रूल मैंने यहाँ क्या बताया हुआ है कि जो आर है ना वो बी से छोटा होगा। बी से छोटे का मतलब है और जीरो के बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा, तो जीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। अभी तो बी हमारा 6 है, ध्यान से समझना, इसको मैं बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे बी 6 है हमारा, तो आर क्या होगा हमारा, आर जो जीरो के बराबर होगा और जीरो से बड़ा भी होगा, लेकिन 6 से छोटा होगा। मीन्स कि हमारे पास आर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। देख लीजिए, आर जो है वो 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है, 0 से सब बढ़िया नहीं है देखो। लेकिन हाँ, बी जो हमारा है बी से छोटा है, ये जो आर है बी से छोटा है, और बी की वैल्यू हमारी 6 है, तो बी से छोटे हमारे यानी 5 नंबर ही आएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप कुछ गड़बड़ कर जाएंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, समझते नहीं बिल्कुल भी, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप इसको आगे अच्छे से और एंड तक देखिएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो मैंने ना यूज करा व्हेन आर इजिकल टू 0। जब हम आर इजिकल टू 0 लिखेंगे तो क्या होगा, हम लिखेंगे ए इजिकल टू BQ+R। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बी की जो वैल्यू तो है 6 हमने माना, ठीक है, क्यू की वैल्यू
हमें पता नहीं है और आर की वैल्यू हमें 0 मानी है, यानी कि 6Q प्लस 0 ए की वैल्यू है, या ए इजिकल टू में 6Q। ठीक है, अब क्योंकि हमें और इंटीजर्स की बतानी है, लेकिन हम सॉल्व तो सारी वैल्यू को रखेंगे, हम 0 1 2 3 4 5 को रखेंगे और देखते हैं कि कहाँ किसका रिजल्ट आता है। अब इसको समझना कि यहाँ जो 6Q ये आई एज वैल्यू ये है क्या। देखिए, अगर आपको बताऊँ तो यहाँ ध्यान से देखो कि मैंने अभी भी आपको समझाया है कि जो BQ है वो जो है डिवाइज़र इनटू में क्वेश्चन है, यानी कि जिससे हम भाग करते हैं वो, और जो आंसर होता है उसको गुना करके, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। यानी ये जो वैल्यू आई है लास्ट में, यहाँ रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब रिमाइंडर नहीं बचेगा का मतलब हो गया कि ये वैल्यू जो है वो 6 की टेबल हो सकती है, 6, यानी कि 6 की टेबल का काउंट कर लीजिए। इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ जो ये ए देख रहे हैं ना, जिसको हम डिवाइड करते हैं वो ये वैल्यू होती है डिविडेंड, इसको हम डिवाइड करते हैं, और जिससे करते हैं वो 6 होता है। अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो मतलब क्या, अगर हम किसी नंबर को 6 से भाग करेंगे और रिमाइंडर कुछ ना बचे तो 6 से भाग करोगे तो वो 6 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। यानी जो ए है ना, ये वाली वैल्यू, ये जो इंटीजर्स है ये वाला, ये 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। यानी 6 की टेबल में जो भी वैल्यूज आएंगी वो ये ए हो सकता है। और हम 6 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। चलो मैंने इस 36 को ए मान लिया सपोज, ठीक है, मान लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देख लिया, मैंने 36 को अंदर रखा और मैंने 6 को बाहर रखा, तो 6 6 द 36, तो रिमाइंडर 0 हो गया ना। अब इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो 6 है, ये 6 हमारा क्या है, ये हमारा बी है। ठीक है, क्या है, बी। और ये जो हमारा 6 ऊपर है ये हमारा क्वेश्चन है, यानी क्यू है। अगर मैं ये 36 निकालना चाहता हूँ, ए 36 की जो वैल्यू है ये ए है मेरा, ठीक है, ये जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अगर ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर में दिखाऊँ, और बी तो मेरा 6 है, क्वेश्चन भी मेरा 6 है, रिमाइंडर मेरा कुछ नहीं बचा, तो 36 आगे नहीं आ गया देखो एक ही वैल्यू। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 6Q है, तो यहाँ ये सारी वैल्यूज जो हैं वो इवन आ रही हैं। क्या आ रही है, इवन। तो ये इवन रहेगी, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पे आते हैं, समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट पे आते हैं, अब हम लिखते हैं वेयर आर इजिकल टू 1, 0 हमने ले लिया, अब आर 1 मान लेते हैं। अगेन ए इजिकल टू में बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो देखो बी हमारा 6 है और क्यू हमें पता नहीं है, आर मैंने 1 माना है, ठीक है, आर मैंने 1 माना है। अब हम क्या करेंगे, देखो 6Q प्लस 1, अब क्योंकि यहाँ रिमाइंडर बच गया एक, इसका मतलब यह कि 6 से जो हमने 6 की टेबल आपको बताई थी, तो यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं था, तो इसका मतलब 6 की टेबल में आने वाले नंबर्स ही एक इंटीजर्स थे, यानी ए की वैल्यू, यानी ये जो इंटीजर ए की जो वैल्यू है ये इंटीजर्स सारे 6 की टेबल में आने वाले थे, जो 6 से डिवाइड हो जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, अगर बचेगा तो आप देखिए, यानी कि अगर हम 6 की टेबल यहाँ लिखेंगे, 6 12 18 24, तो मैं रिमाइंडर अगर प्लस करता हूँ यहाँ, तो देखो ये 7, ये 13, ये 19, ये 25, ये सारे नंबर क्या आ रहे हैं, ओड आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ओड नंबर। तो मतलब ये वैल्यूज़ ओड आएंगे यहाँ पर, ठीक है, यही आप ध्यान रखेंगे। और अगेन लेते हैं वेयर आर इजिकल टू, अब हम 2 ले लेते हैं। अगेन ए इजिकल टू में बी क्यू प्लस आर, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू 6 है, क्यू आर की वैल्यू 2 माना है हमने, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। अब 2 बचेगा मतलब 2 से, मतलब कि वो वैल्यू 6 से पूरी भाग नहीं होगी, रिमाइंडर बचेगा। लेकिन वो वैल्यू होगी क्या, देखो हम टेबल लिखते हैं पहले। तो 6 की टेबल कोई भी हो सकती है, ये जो मैंने बताई आपको, आगे नंबर बढ़ा सकते हैं, बस आपको ये जो 2 यहाँ लिखा रिमाइंडर ये प्लस कर लेना है। 8 14 20, देखो सब ये आपके इवन नंबर आ रहे हैं, ये सब इवन नंबर आएंगे। ये भी जोड़ लीजिए, 26 आएगा, यहाँ भी जोड़ लीजिएगा, आपके इवन नंबर आएंगे, तो ये आपका इवन हो जाएगा, ठीक है। अगेन वेयर आर इजिकल टू 3, यहाँ अगेन हम करेंगे ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, और बी की वैल्यू हमारी 6 है, क्यू आर हमने 3 माना है, यहाँ देखो 3 रिमाइंडर बचेगा।
अगेन टेबल लिख लीजिएगा, अब रिमाइंडर प्लस कर लीजिए इधर। तो देखिए यहाँ ये जो नंबर आ रहे हैं ना आपके, ये सारे नंबर ऑड है। क्या है? ऑड। और वेयर आर इज इक्वल टू में 4, ए इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर। बी की वैल्यू 6 है, क्यू आर की वैल्यू मैंने 4 माना, यहाँ 4 रिमाइंडर है, तो अगेन 6 की टेबल लिख लीजिए और यहाँ रिमाइंडर 4 प्लस कर लीजिए। 10, 16, 22, 28, ये सब नंबर आपके इवन आ रहे हैं। ठीक है। और हमारा लास्ट बचा है वेयर आर इज इक्वल टू 5, यहाँ भी हम ए इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर। आगे भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो यही जो यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है ना, वही यही थ्योरम आपको काम आएगी, एल्गोरिथम आपको काम आएगा। तो बी की वैल्यू 6, क्यू और आर हमारी 5 है। अब आप यहाँ 6 की टेबल में यही वैल्यूज़ प्लस कर लीजिए, ये जो रिमाइंडर सॉरी ये 5 जो है प्लस कर लीजिए। 11, 17, 23, तो ये सब नंबर आपके ओड आ रहे हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ ओड नंबर्स हैं, कौन सा ओड नंबर्स हैं? ओड नंबर हमारे पास आए हैं, एक तो ये नंबर आया है, एक हमारे पास ये नंबर आया ओड नंबर, एक नंबर ये वाला आया है। तो ओड नंबर हमारे जो वैल्यूज़ आई हैं वो 6 क्यू प्लस 1, एक ये हमारे पास 6 क्यू प्लस 3, एक हमारे पास 6 क्यू प्लस 5। तो देखिए हमने यही तो प्रूफ करना था। देख लीजिए, ये देखो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना था। ठीक है, जो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो एक कंटिजेंट आर्मी है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, तो उन्हें मार्च करना है। ठीक है, उन्हें मार्च करना है किनके पीछे? जो 32 मेंबर्स हैं आर्मी बैंड के, ठीक है, उनके पीछे इनको मार्च करना है। और एक परेड के अंदर, परेड में इनको मार्च करना है। तो यहाँ 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ 2 ग्रुप मार्च करते हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच द दे कैन मार्च। तो इसमें मैक्सिमम नंबर बताना है आपको कॉलम्स का जिसमें वो मार्च करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कोई क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम नंबर आ जाए, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ आपको HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है। और अगर आपको यहाँ मिनिमम नंबर मांगे होते, क्या मांगा होता? मिनिमम नंबर, याद रखिएगा। तो फिर आप यहाँ LCM निकालेंगे, यानी LCM ही निकालना होगा अगर आपसे मिनिमम नंबर्स मांगा होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नंबर मांगा है, तो अब हम यहाँ 616 और 32 का HCF निकाल लेंगे। ठीक है, HCF निकालने के यहाँ पर 2 तरीके हैं। आप चाहें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी हम निकाल सकते हैं, जो भी आपने अभी पीछे सीखा, और या फिर आप निकाल सकते हैं फैक्टर के तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका समझा देता हूँ, उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स will be HCF of 616 and 32। ठीक है, तो देखिए फैक्टर वाला तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको। 32 के फैक्टर कर लीजिए आप, इस तरीके से फैक्टर कीजिएगा। ठीक है, 32 के तो यहाँ पर 5 टाइम्स 2 आएगा। अब आप करेंगे 616 के फैक्टर, तो ये भी आप करेंगे, तो यहाँ 616 के फैक्टर करेंगे, तो ये भी आपका ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी फैक्टर्स डाल लेते हैं 2, 2, 2 एंड 7 एंड 11। तो HCF क्या होगा? इसमें जो कॉमन मिल जाए, ये और ये 2,
तो ये यहाँ पर 3 टाइम्स 2 है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ठीक है, 8 आपका यह एचसीएफ है। और आप चाहें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, आंसर यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। तो यहाँ पर हमें जो है कोई जो हमारा इंटीजर्स होगा उसका स्क्वायर होने पर वो किस फॉर्म में होगा, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। तो वही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन 4 आंसर, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इज इक्वल टू 3, ठीक है। b को हमने 3 माना। देखिए 3 मैंने बताया था आपको, ये 3m, यही 3 को हमने, ये जो यही b होता है हमारा, इसको हमने 3 मान लिया। और 3 की टेबल ही होगी, 3 से जितना भी जो नंबर डिवाइड्स होंगे वही भी होंगे आपके, यानी कि जो 3 लिखा है तो 3 की टेबल में जो 9 भी होगा, 6 भी होगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे, वही नंबर होते हैं। तो b की वैल्यू 3 ले ली हमने, ठीक है। अब एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें क्या हम जानते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर मैंने आपसे कहा था कि ये सब काम आएगा आपके। तो वेयर 0, ये जो बीच में आर है ना आपका, ये आर जो है ये 0 से बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा, बट बी से छोटा होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखो मैंने जब बी की वैल्यू 3 मान ली है तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2। क्योंकि बी अगर हमने 3 मान लिया है और आर बी से छोटा होगा तो वो छोटे तो नंबर 2, 1 होंगे और 0 भी होगा, क्योंकि आर जो है वो 0 के बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा। तो 0 से बड़ा ये हो गया 1 और 2, और 0 के बराबर भी है, मतलब हमारे पास आर की वैल्यू 0, 1 एंड 2 ही होगी, ठीक है। 3 वैल्यू मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। वेयर आर इज इक्वल टू 0 रखने के बाद क्या करना आप, तो इसको अब दिखाना a प्लस बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब क्योंकि उसने हमें स्क्वायर करने का बोल दिया है तो हम पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं और b की वैल्यू डाल भी देते हैं। चलो b की वैल्यू 3 है हमारे पास, क्यू, और r की वैल्यू 0 है। तो यानी अगर हम इसका स्क्वायर भी करना चाहेंगे, पूरे का होल स्क्वायर भी करना चाहेंगे, तो 0 की वैल्यू को रखने का फ़ायदा कुछ नहीं है। तो ये स्क्वायर यहीं दिखा दो आप ऐसे, a की स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 क्यू की स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आप क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लीजिएगा ऐसे करके, इस तरीके से। और अब एक काम कीजिए, यहाँ ना हम क्या करेंगे, ये जो 3 क्यू की स्क्वायर है इसको हम P1 डाल देते हैं, ठीक है, P1। इसका आगे यूज़ बताऊंगा आपको मैं क्या यूज़ है। अभी हमने 3 तो लिख दिया, 3 क्यू की स्क्वायर की जगह में लिख दिया P1, ठीक है। अब हमारे पास हम नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर आर इज इक्वल टू, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 1, ठीक है, 1 रखेंगे 1। अब क्योंकि यहाँ हमें स्क्वायर करना है, क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग कहा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए स्क्वायर ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो स्क्वायर हम करेंगे इसी वजह से कर रहे हैं स्क्वायर। तो यहाँ हम स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर का आपको जानते हैं मामला, मैं लिख देता हूँ
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही खोलेंगे। ठीक है, अभी मैं खोल लेता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब ये टॉपिक शुरू होंगे तो मैं आपको ये सिखाऊंगा। ठीक है, तो खोलेंगे इसको हम, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab 6q। अब क्या कीजिएगा, यहाँ 9q की स्क्वायर और 6q के पास लिया और 1 को पीछे कर दो। ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ कॉमन क्या निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 आप कॉमन ले लीजिए। नहीं 3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 3 है, ये 3 है, 3। ठीक है, और ये 2 हो जाएगा, +1 पीछे छोड़ दो। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस हिस्से को, ठीक है, P2 मान लेंगे, यानी वैल्यू मिलेगी 3p2 + 1। ठीक है, अब ऐसे हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वेयर r इजिकल टू में 2। तो अगेन PQ + R, और यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर तो कर ही लेते हैं, b की वैल्यू 3 है, Q R की वैल्यू 2 है, होल स्क्वायर इसका भी हम कर लेते हैं। तो खोलो उसको भी, इधर आप इनको पास ले आओ क्यू की वैल्यू को और 4 के पीछे कर दो। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकलेगा इसका। हम 3 कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि पहली बात 3 कॉमन ही निकलेगा इसका, और दूसरी बात क्योंकि हमें जो वैल्यू प्रूफ करनी है वहाँ भी 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 3q स्क्वायर और 3 4 ज़ा q, और ये 4 को आप बाहर कर लीजिए। यहाँ एक काम कीजिए, करते हैं हम, ये जो 4 है, यहाँ एक ट्रिक है, ट्रिक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। और ट्रिक क्या है कि ये जो 4 है ना, इसको आप क्या कीजिए, मैं काट देता हूँ उसको एक बार। 9q की स्क्वायर प्लस 12q 3 + 1 कर लीजिएगा इसको, और आप कॉमन लीजिएगा। तो 3 बाहर रख के 3q का स्क्वायर, 3 4 ज़ा, और ये 1 बाहर छोड़ दीजिए। ठीक है, कॉमन आ गया ना इसका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी 3 और ये पूरी वैल्यू जो है P3 के नाम से रख देंगे +1 के पीछे। ठीक है, अब जब मेन खेल शुरू होता है वो क्या होता है, मैं लिखवाता हूँ पहले स्टेटमेंट, आप देख लीजिए क्या है। यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो P1 है, P2 है और P3 है, आर ये सब इंटीजर्स हैं। ठीक है, और हम स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या आता है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ठीक है, is in the form of 3m + 1, 3m + 1। तो मीन्स कि P1 इजिकल टू P2 P3, ये एक तरह से m हो गया हमारा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ए की स्क्वायर हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। ए की स्क्वायर 3p1 था, ए की स्क्वायर एक वैल्यू अगली थी हमारी 3p2 + 1 था, और एक नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास और थी थर्ड में 3p3 + 1 था। तो देखिए यहाँ ये जो 3p1 है यही आपका m हो गया, यही 3p2 भी आपका m हो गया +1 हो गया, और ये भी आपका 3m + 1 हो गया। तो यहाँ हमेशा ठीक है, स्क्वेयरिंग करने पर 2 ही वैल्यू आएंगी, 3m और 3m + 1। ठीक है,
ये यहाँ प्रूफ हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है देखो, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m + 1 9m + 8। तो देखिए यहाँ जब फोर्थ क्वेश्चन में था वो स्क्वायर किया था उसने, लेकिन यहाँ वो करवा रहा है क्यूब। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ क्यूब करना है आपको। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 5th आंसर। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इज इक्वल टू में 3। अब आप कहेंगे 3 क्यों माना मैंने, जबकि यहाँ पर m लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर b की वैल्यू को 9 ले लेते तो हम जब क्यूब करते तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती, और फिर जब b की वैल्यू हम 9 लेते तो फिर हमें r की वैल्यू कितनी मिलती, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता। अब क्योंकि आप 9 की टेबल को भी कर लीजिए, तो ये जो टेबल है और 3 की टेबल कर लीजिए, तो 3 ये जो मल्टीपल्स होंगे इसके और जो इसके मल्टीपल्स होंगे सेम होंगे, यानी डिवाइड हो जाएंगे। इसीलिए हम b की वैल्यू 3 मान सकते हैं, क्योंकि इसके मल्टीपल सेम होंगे। देखिए ये 9 आ जाएगा, आ गया 18 आ गया, तो ये 3 की टेबल में भी इसके मल्टीपल आ जाएंगे, इसीलिए हम b की वैल्यू 3 मान सकते हैं। और क्योंकि जब b की वैल्यू हम 3 मानेंगे, ठीक है, और एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइटिंग थोड़ी मेरी ख़राब है, आपस में यही बोल लेता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, आप बोल के समझ लीजिएगा कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर वेयर ए, मैं कहाँ दिखाऊँ, यही दिखा देता हूँ छोटा छोटा लिख करके, ए आर बी, ये तो मैंने सिखाया भी आपको। ठीक है, वो ये कि आर जो है वो ए से बड़ा होगा, या सॉरी 0 0, ए नहीं सॉरी 0, आर जो है 0 से बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा, बट बी से छोटा होगा। तो देखिए जब बी की वैल्यू 3 माना है मैंने, तो फिर आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू आएगी 0 1 एंड 2। अब जब हम क्यूब करेंगे तो छोटा क्वेश्चन रहेगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। बस यही वजह है कि हम यहाँ बी की वैल्यू को 3 मान रहे हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो वेयर आर इज इक्वल टू 0, सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हम क्यूब कर लेते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, क्यों, और हमारा आर की वैल्यू 0 है। यहाँ दिखाने का वो फ़ायदा नहीं है, तो इसी हम दिखा देते हैं 3, 27 क्यू की 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप 9 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 9 कॉमन, क्योंकि 9 ही दिखाना है ना हमें, यहाँ देखो 9, तो 9 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा 3 क्यू 3, ए की 3। और मैंने अभी आपको अभी कुछ पहले P1 P2 की ट्रिक सिखाई है, वही आप यहाँ रखिएगा, 9 P1 कर लीजिए इसको, इस वैल्यू को। ठीक है, ऐसे हम नेक्स्ट पे करेंगे। ठीक है, फिर आर इक्वल टू 0, और 0 तो हो गया 1, वही सेम गलती हो रही है। सो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1 प्लस आर, और पहले वैल्यू रख लीजिए चाहे तो, और फिर इसका हम जानते हैं यहाँ पर क्यूब करना, क्यूब कर लेते हैं। अब आपको क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ। ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए की क्यूब बी की क्यूब 3a का स्क्वायर बी, और फिर 3a बी का स्क्वायर। ये रूल है, ये याद कर लीजिएगा आप अच्छे से। ठीक है, इसी के बेस पे मैं खोलूँगा इसको। ठीक है, 3 1 की क्यूब 3 का स्क्वायर बी 3 1 3 क्यूब का स्क्वायर, 27 क्यू की 3, 1 का तो कोई वो नहीं आएगा, 1 अकेला रहेगा, और ये 3 9 क्यू का स्क्वायर, 1 तो ख़त्म हो जाएगा, और ये 3
3 3 से 9 हो जाएगा क्यूब, ये भी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ एक वैल्यू मुझसे गलत हो गई है, हम क्या करेंगे, 3 लिखा है ना देखो लास्ट में, तो 3 तो यहाँ आ जाएगा, फिर ए की वैल्यू हमारी 3 क्यों है, तो 3 क्यों मैं काट के दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर 3, ए की वैल्यू मेरी 3 क्यों है और बी की वैल्यू बी का जो स्क्वायर 1 है, तो 3 से 9 आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 3 से 9 क्यों, ये भी मैंने काट देता हूँ और यहाँ हो जाएगा 3 से 9 क्यों। बस ये मिस्टेक हुई है, फॉर्मूले के बेसिस पे क्या है मैंने 3 ये वाला, ए जो है आगे वाला, बी का स्क्वायर बी यानी ये वाला। मैं बताया था आपको कि जो है मैंने ए बी का जो रूल लिखा है वो ये होते हैं, ए ये होता है बी, तो बस इसी के बेस पे खोला गया है और कुछ नहीं है। ये जो ए का स्क्वायर है मतलब कि ए का 3 का क्यू का स्क्वायर है, ये बी अकेला तो बी 1 है, 3 ए अकेला है बी का स्क्वायर बी अकेला है यानी कि बी 1 है हमारा। मतलब मैंने यहाँ 3 ए लिखा तो 3 लिखा ये रहा, ए की वैल्यू ये वाली 3 क्यूब हो जाएगी और बी की वैल्यू 1 है ये रही, ये दिखाया मैंने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको पास पास उतार लेना, 27 क्योंकि क्यूब और ये 27 क्योंकि स्क्वायर और ये 9 क्यूब और ये प्लस को 1 को मैंने पीछे दिखा दिया बस। ठीक है, इतना करना था। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 9, तो 9 कॉमन लेंगे, 9 3 की क्यूब 9 3 की क्यूब की स्क्वायर और क्यूब यहाँ आएगा प्लस 1 पीछे छोड़ देंगे, ये भी हम क्या करेंगे इसको हम P2 मान लेंगे और ये +1 है। ठीक है, और फिर एक वैल्यू हो रहेगी लास्ट की वेयर r = 2, यहाँ भी हम क्या करेंगे a = b³ + r, एक ही हम क्यूब कर लेते हैं, b³ b3 है क्यूब और r हमारा 2 है और ये भी क्यूब कर लो। इसे भी सेम ऊपर वाले फॉर्मूले से ही खोलना है आपको। ठीक है, तो हम खोल लेते हैं, थ्री ए का स्क्वायर और बी 2 ही रहेगा, एक बार 3 ए अकेला है और बी का स्क्वायर ऐसे खुलेगा ये। ठीक है, बी ये 2 है ब्रैकेट में, खोलो 27 की क्यूब की क्यूब और ये 8 और ये 9 क्यूब की स्क्वायर 2 नहीं ये 2 भी चलो दिखा दो, एक साथ इंटू कर लेंगे इसको सारा, प्लस 3 से 9 क्यूब और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल कर लेते हैं, 27 क्यूब की क्यूब 8 और आप ये करेंगे 54 क्यूब की स्क्वायर और ये 9 क्यूब प्लस नहीं ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36 क्यूब और ये 8 जो है ना ये यहाँ लिखा हुआ है, अभी इसको हम एंड में ले आएंगे। ठीक है ना, तो ये 1 2 3 4 वैल्यूज हो गई पूरी। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये प्लस कुछ नहीं आएगा, 27 क्यूब की 3 54 क्यूब की स्क्वायर और 36 क्यूब और ये 8 में साइड में कर दिया, ये ए की 3 की वैल्यू है। यहाँ फिर कॉमन ले लेंगे आप, 9 कॉमन ले लेना। ठीक है, 9 कॉमन आएगा, कॉमन ले रहा हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, 8 पीछे कर दो, तो ये आप ले लीजिएगा P3। ठीक है, यानी कि 9 मीन्स 9 P की 3 + 8। अगेन फिर वही जो मैंने स्टेटमेंट आपको लास्ट क्वेश्चन में लिखवाई थी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, वही आपको यहाँ स्टेटमेंट यहाँ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लिखना बिकॉज P1 P2 P3 आर, ठीक है, सम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स
is in the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। देखो कैसे होगा, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। जैसे हमारा a की क्यूब था तो हमारे पास 9p1 आया था, एक और वैल्यू आई थी a की 3, वहाँ थी हमारी 9p की 2 प्लस 1 था, एक और वैल्यू आई थी a की 3, 9p की 2 प्लस 8 आया था। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये a की 3, a की 3, a की 3, ये तीनों वैल्यूज़। देखो पहली वाली ये रही, पहले वाली ये रही, ठीक है, और p1, सेकेंड नंबर की ये वाली, p2, और फिर थर्ड नंबर में ये रही। तो तीनों ही मैंने यहाँ दिखा दी है, ये रही। और क्योंकि इसकी वैल्यू को 9 की जगह p1 की जगह पे m दिखा दीजिए। तो देखिए यही वैल्यू जो हमसे मांगी गई थी 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये प्रूफ हो गई है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चों को डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है, मैं उसकी जितना हो सकेगा मैं उसकी हेल्प करूँगा और उसके लिए वीडियो बना दूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।